हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अनीता एजुकेशन में। हमने हिमाचल के सारे डिस्ट्रिक्ट प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। 11 डिस्ट्रिक्ट हम कवर कर चुके हैं। आज का जो डिस्ट्रिक्ट है, लास्ट डिस्ट्रिक्ट ऊना डिस्ट्रिक्ट। ऊना जो कि ये भी कांगड़ा का ही एक भाग था और 1 सितंबर 1972 को कांगड़ा से अलग होकर दो नए डिस्ट्रिक्ट बने, हमीरपुर और ऊना। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे ऊना डिस्ट्रिक्ट। तो बच्चे, जो ऊना डिस्ट्रिक्ट है वो भी गठन इसका कब हुआ? 1 सितंबर 1972 को। उससे पहले ये कांगड़ा का ही भाग था। ओके, देखिए, ऊना को गेटवे ऑफ एचपी भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश का गेटवे, क्योंकि पंजाब से जब हम आते हैं तो ये इसकी जो सीमाएं हैं पंजाब के साथ लगती है। तो ये मतलब कहते हैं हिमाचल में अगर एंट्री करनी है तो ऊना डिस्ट्रिक्ट से होकर जाना पड़ता है, तो इसलिए गेटवे ऑफ एचपी भी कहा जाता है ऊना को। अगर इसकी एरिया की बात करें, क्षेत्रफल इसका 1540 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल इसका 1540 स्क्वायर किलोमीटर है। और इसका लिंगानुपात, सेक्स रेशियो, लिंगानुपात जो लिंगानुपात है इसका वो है 976, 976 1000 पुरुषों पर 976 महिलाएं हैं इसमें। नेक्स्ट, साक्षरता, लिटरेसी रेट है 86.53। 86.53 इसकी लिटरेसी है। अगर इसकी सीमाएं बात करते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ में इसके पड़ता है कांगड़ा, उत्तर में कौन सा पड़ रहा है इसका? कांगड़ा, ईस्ट में हमीरपुर, साउथ में बिलासपुर में हो गया, और वेस्ट में पड़ जाता है इसके पंजाब। यहाँ पड़ता है पंजाब की बाउंड्री पड़ जाती है, ठीक है। तो इसकी नेबरिंग जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी बोल सकते हैं, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, ये इसके क्या है? सीमाएं, पड़ोसी इसकी जो पड़ोसी जिले हैं वो है। ओके, ऊना के बारे में, ऊना का बेटा पुराना जो नाम है इसका वो क्या है? पुराना नाम इसे जसवां, पहले इसके जसवां या जसवान कहते थे। जसवान पहाड़ियां, ठीक है। पुराना नाम इसे जसवा के नाम से भी जाना जाता है। अब बेटा, इसके जो ऊना का नाम है ना, वो उसके बारे में बहुत सारी किंवदंतियां, कहावतें हैं कि ऊना का नाम इसलिए ये पड़ा। एक मान्यता है कि ऊना का नाम ऊना पर्वत है। यहाँ पे ऊना पर्वत के नाम पर, इस जिले का नाम ऊना पड़ा, ठीक है। ऊना पर्वत है, उसके नाम पर भी इसका नाम ऊना पड़ा है। और एक और कहा जाता है कि जो बाबा कलाधारी जी थे, ये भी बाबा कलाधारी, हाँ जी, बाबा कलाधारी जी ने यहाँ पे ऊना में इस जगह पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब है उसकी वाणी का, साहिब की वाणी की व्याख्या की थी। बाबा कलाधारी जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी की व्याख्या की। कहा जाता है कि बाबा कलाधारी जी ने फर्स्ट टाइम
गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी की यहाँ पे व्याख्या की थी, इसलिए भी ऊना नाम यहाँ पे पड़ा है। ऊना पर्वत के नाम पर भी है, पुराना नाम इसका जसवा है और इसे गेटवे ऑफ हिमाचल प्रदेश भी कहा जाता है। ऊना डिस्ट्रिक्ट भी छोटा डिस्ट्रिक्ट है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं है कुछ भी कहने के लिए। जो इसकी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें, पर्वत श्रृंखला तो वो शिवालिक पर्वत श्रृंखला यहाँ पड़ती है, शिवालिक रेंजेस में है, शिवालिक रेंजेस। देखिए पिछले डिस्ट्रिक्ट में जो हम हमीरपुर किया था हमने, वो क्या था, हमीरपुर था इसका मतलब शिवालिक रेंजेस के साथ था। अगर टोटली पूछा जाए कि कौन सा जो जिला है वो पूर्णतः शिवालिक रेंजेस में है, तो वो क्या है, ऊना। ऊना जिला पूर्ण रूप से शिवालिक रेंजेस में है, ये सारी तरफ से शिवालिक पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। ऊना डिस्ट्रिक्ट पूर्णतः ही शिवालिक रेंजेस में आता है। ओके, ये पूरी तरह से इसी में है। आगे ऊना वो पंजाब की पहाड़ियों को अलग करने वाली पहाड़ी है। ऊना व पंजाब की पहाड़ियों को अलग करने वाली पहाड़ियां कौन सी है, क्यारदा दून। क्यारदा दून, क्यारदा दून जो पहाड़ियां हैं, ये ऊना व पंजाब की पहाड़ियों को अलग करती है। ऊना व पंजाब को क्या पहाड़ियां अलग करती हैं, क्यारदा दून। ठीक है, अगर नदियों की बात करें, नदियां तो यहाँ से भी प्रमुख रूप से तो कोई जो मेन रिवर है 5, उनमें से तो यहाँ प्रमुख रूप से नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक स्वां नदी है, स्वां नदी। ठीक है, जो स्वां नदी है इसको हिमाचल की शोक रिवर भी कहा जाता है, एचपी की शोक नदी, दुख की नदी भी कहा जाता है। ठीक है, स्वां रिवर है यहाँ पे, इसको शोक रिवर भी कहा जाता है, शोक नदी, दुख का दरिया भी कहा जाता है, दुख का दरिया, दुख का दरिया। ठीक है, मैंने आपको बोला कि ऊना जो है ये जसवा, इसका पुराना नाम जसवा भी कहा गया है। जसवा धार, चिंतपूर्णी धार, इस धार को जसवा धार या चिंतपूर्णी धार के नाम से भी जानते हैं, चिंतपूर्णी धार। किसे, जसवा धार को चिंतपूर्णी धार भी कहा जाता है। और इसकी हमीरपुर से इसे 16 सिंह, जो इस धार को जसवा धार है, हमीरपुर में इसे 16 सिंगी की धार भी कहते हैं। हमीरपुर में इस धार को 16 सिंगी की धार कहते हैं। हमीरपुर में जो जसवा धार है, चिंतपूर्णी की धार है, इसे 16 सिंगी की धार भी कहते हैं। और इस धार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है भारवेन। भारवेन, भारवेन इस धार की सबसे ऊंची चोटी है, भारवेन। भारवेन इस धार की सबसे ऊंची चोटी है। जो ऊना है, मैंने बोला स्वां नदी है, और ये मतलब दो नदियों के, दो जो प्रमुख नदियां हैं उनके बीच में बसा हुआ है। कौन सी वो, ब्यास और सतलुज। ब्यास व सतलुज रिवर के बीच में बसा है, यहाँ पे नहीं आती, सतलुज के बीच में। अगर पूछा जाए जो ऊना डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी नदियों के बीच में है, ब्यास व सतलुज नदियों के बीच में ऊना डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। इसका गठन हमने देख लिया, 1 सितंबर 1972 को हुआ। पुराना नाम जसवा है, जो स्वां है उसे शोक रिवर कहा जाता है।
पर्वत श्रृंखला यहाँ पे शिवालिक है ना? चिंतपूर्णी धार या जसवा धार भी कहा जाता है, और भारवेन इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ओके, तो जो ऊना को अगर पूछा जाए कि ऊना को दो भागों में कौन सी नदी बांटती है, तो जो हमने स्वां रिवर देखा बेटा, स्वां रिवर, स्वां नदी ऊना को दो भागों में बांटती है, दो भागों में बांटती है। ठीक है, ऊना जो है वो है कौन सी नदियों के बीच में, ब्यास और सतलुज के बीच में ऊना पूरा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन ऊना डिस्ट्रिक्ट को दो भागों में बांटती है स्वां नदी। स्वां नदी ऊना डिस्ट्रिक्ट को दो भागों में बांटती है। आगे यहाँ पे अगर मंदिरों की बात करते हैं, लाइट चली गई, हाँ जी, अगर हम इसके मंदिरों की बात करते हैं, मंदिर, ऊना के मंदिर, ऊना में जो फेमस मंदिर है वो चिंतपूर्णी मंदिर, चिंतपूर्णी मंदिर, पीर निगाह मंदिर, पीर निगाह मंदिर, बाबा रुद्रानंद, बाबा रुद्रानंद, जोगी पंगा भी बोलते हैं, जोगी पंगा में बड़ा अच्छा मंदिर है, जोगी पंगा भी बोलते हैं, जोगी पंगा बोल गांव में पड़ता है ये, जोगी पंगा कहाँ पड़ता है, बोल गांव है, बोल गांव में। बाबा बड़भाग सिंह है यहाँ पे, बाबा बड़भाग सिंह मेड़ी में, बाबा बड़भाग सिंह मैडी में पड़ता है ये। बाबा रुद्रानंद है यहाँ पे फेमस। गौरीनाथ शिववाड़ी, एक गौरीनाथ मंदिर है, शिववाड़ी मंदिर है, शिववाड़ी। यहाँ पे आपको भगवान शिव के बहुत से मंदिर मिलेंगे, ऊना के देवता ही भगवान शिव को कहा जाता है, तो शिववाड़ी है। सदाशिव मंदिर है, सदाशिव मंदिर, सदाशिव मंदिर, ये भोले शंकर की फेमस मंदिर है यहाँ पे। ओके, चिंतपूर्णी हो गया। बाबा नागा मंदिर है एक, बाबा नागा, बाबा नागा मंदिर। ओके, तो ये थे ऊना के प्रमुख मंदिर। आगे गुरुद्वारा है, एक गुरुद्वारा यहाँ पे बहुत फेमस है, बेदियों का गुरुद्वारा कहा जाता है, गुरुद्वारा, गुरुद्वारा बाबा बेदी, बेदी के नाम से भी इसे बोला जाता है, गुरुद्वारा बेदी साहब ऊना, गुरुद्वारा श्री बेदी साहब ऊना। ऊना की एक जगह 84 पौड़ियां कहा जाता है, वो भी बहुत फेमस है, गुरु यहाँ पे जगह है, 84 पौड़ियां कहा जाता है उसे। श्री पलाहा साहब मंदिर, श्री पलाहा साहिब गुरुद्वारा है ये भी, ये बाथू में पड़ता है, जो यहाँ पे हरोली में एक जगह है बाथू, वहां पे पड़ता है ये। उसके बाद किला बेदी व बेद, 16 सिंघी किला, 16 सिंघी किला भी है, 16 सिंघी किला। यहाँ पे मेले यहाँ पे एक पिपलू दा मेला लगता है, पिपलू रा मेला भी बोलते हैं, पिपलू दा मेला, चिंतपूर्णी मेला, चिंतपूर्णी मेला, चिंतपूर्णी मेला, पिपलू दा मेला, बड़भाग सिंह मेला, बाबा बड़भाग सिंह के नाम से है, बड़भाग सिंह मेला, बड़भाग सिंह मेला लगता है यहाँ पे। पीर निगाह मेला,
पीर निगाह मेला, पीर निगाह मेला भी यहाँ पे फेमस है। ठीक है, ये बसोली जगह है, वहाँ पे पड़ता है। जो टालीवाल है, गगरेट है, महतपुर है, यहाँ पे औद्योगिक इंडस्ट्री बोला जाता है, इंडस्ट्री एरिया है। कौन कौन से? पीर निगाह, टालीवाल, गगरेट, औद्योगिक केंद्र, औद्योगिक केंद्र, यहाँ पे इंडस्ट्रीज है, औद्योगिक केंद्र है। ठीक है, औद्योगिक केंद्र है। अब ये था जो ऊना डिस्ट्रिक्ट है। ऊना डिस्ट्रिक्ट पहले कांगड़ा का ही भाग था, जिसे जसवा भी कहा जाता है पुराना नाम। 1 सितंबर 1972 को जो कांगड़ा से अलग होकर दोनों डिस्ट्रिक्ट बने थे, ऊना और हमीरपुर। ऊना उसी में से ही बना हुआ था पहले। उससे भी पहले ये पंजाब का भाग था। पंजाब के होशियारपुर जिला है जो, वहां का ये भाग था। होशियारपुर की तहसील थी, कहाँ की थी ये भी लिख लीजिए। ऊना जो पुराना था वो पंजाब के होशियारपुर जिले की एक तहसील थी। ठीक है, पंजाब के होशियारपुर जिले की ही एक तहसील थी 1966 से पहले। 1966 से पहले ये किसकी? पंजाब के होशियारपुर जिले की भाग थी। फिर 1966 में कांगड़ा का भाग बन गई और उसके बाद 72 में ये अलग से डिस्ट्रिक्ट बन गया। तो ये था हमारा ऊना डिस्ट्रिक्ट। विद दिस हमारे हिमाचल के सारे 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमने करनी है इसकी जल विद्युत परियोजनाएं और कुछ मेले भी करने हैं। वैसे तो हर वीडियो के अलग अलग मैंने हर डिस्ट्रिक्ट के आपको मेले करवा दिए हैं, लेकिन मेलों पर अलग से वीडियो बनाएंगे। जैसे हमने रिवर्स का टॉपिक कवर किया था, वैसे ही मेले और इसकी जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है हिमाचल के, वो भी डिस्कस करेंगे। तो चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।